बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपके खिदमत में हाज़िर है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट कोर्स की क्लास 30 को। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम जो पिवट चार्ट है इसको किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। इससे लास्ट क्लास के अंदर और उससे पहली क्लासों के अंदर हमने पिवट टेबल को पढ़ा था कि पिवट टेबल क्या है, इसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। और मैंने 2-3 क्लासेस के अंदर आपको मुख्तलिफ एग्जांपल्स भी बताई थी कि आप मुख्तलिफ तरीक़ों से पिवट टेबल को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। और इससे जो लास्ट क्लास गुजरी है उसके अंदर मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाई थी टाइम टेबल की, और मैंने आपको दिखाया था कि मैं कैसे अपने जो एक रनिंग इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर हम जो टाइम टेबल यूज़ करते हैं उसको हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं मुख्तलिफ एक्सेल फार्मूलाज़ के साथ और मुख्तलिफ टेक्निक्स के साथ इंक्लूडिंग पिवट टेबल। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाई थी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम जो पिवट चार्ट होता है उसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन जो चार्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डाटा एनालिसिस के अंदर। इस चार्ट्स को देखकर आप अपने डाटा को बहुत आसानी के साथ और बहुत ही जल्दी एनालाइज कर सकते हैं और अपने जो डाटा को विजुलाइज कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो जब हम आगे पिवट हम डैशबोर्ड बनाएंगे तो वहाँ पे चार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, आपको वहाँ पे हम इंशाल्लाह दिखाएंगे भी। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हम ये पिवट चार्ट्स होते क्या हैं, इनको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके जो मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं जो कि बुनियादी ऑप्शंस होते हैं जिनका कि जानना हमें ज़रूरी है वो क्या है, वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है, जैसे मेरे पास ये डाटाबेस है तो मैंने इसको क्लिक किया हुआ है। आप इसको पूरे को सिलेक्ट कर लें कंट्रोल A से और आपने इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे आपके पास इस चार्ट के टैब के अंदर एक ऑप्शन मिल जाता है पिवट चार्ट का। जब आप पिवट चार्ट बनाते हैं तो आपके पास पिवट चार्ट एंड पिवट चार्ट विद पिवट टेबल दोनों ऑप्शंस होते हैं। इनमें से कोई भी चूज़ कर लें, आपके पास पिवट चार्ट भी बनेगा और उसके साथ पिवट टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा जिसका आप चार्ट बनाएंगे। तो मैं इसको वन पिवट चार्ट को चूज़ करता हूँ तो आपके पास वही ऑप्शंस आते हैं कि आपने जो है डाटा की रेंज देनी है, वो हमने ऑलरेडी दी हुई है जो कि इसने पिक कर ली है। इसके बाद वही ऑप्शन जो पिवट टेबल के अंदर आते हैं कि आपने न्यू शीट में बनाना है या एग्जिस्टिंग में बनाना है। तो मैं कहता हूँ मुझे न्यू में बनाना है। मैं जैसे इसके ऊपर ओके करूँगा तो एक न्यू ब्लैंक शीट के अंदर पिवट टेबल के ऑप्शंस आ जाएंगे और पिवट चार्ट के ऑप्शन भी आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे पिवट टेबल का ऑप्शन है, यहाँ पे पिवट चार्ट का ऑप्शन है और राइट साइड के ऊपर उसी तरह से फील्ड्स आ गई हैं जो कि पिवट टेबल के अंदर आती हैं। अब आपने करना क्या है कि आपने अपने डाटा का पिवट चार्ट बनाना है। तो उसके आपने करना क्या है, आपने सेम वही काम करना है जो हम पिवट टेबल में करते थे। जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं चाहता हूँ सेल एग्जेक्टिव्स का मैं चार्ट बनाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि किस सेल एग्जेक्टिव ने कितनी सेल की है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं सेल एग्जेक्टिव को पकड़ूंगा और यहाँ पे मैं रोज़ के अंदर ड्रॉप कर दूँगा, एक्सेस के अंदर ड्रॉप करेंगे। इसी तरह से अब मुझे सेल्स की वैल्यूज़ चाहिए। मैं चाहता हूँ सेल्समैन ने जितनी सेल्स की है उसकी मुझे टोटल सेल की इसके हिसाब से ग्राफ बनाना है। तो मैं टोटल सेल को पकड़ के वैल्यूज़ के अंदर ड्रॉप कर दूंगा। तो ये देखें अब मेरे पास यहाँ पे एक जो चार्ट क्रिएट हो गया, इसके साथ यहाँ पे टेबल भी आ गया। ये सारे के सारे एग्जेक्टिव्स हैं, ये उनके नाम है। असल में मैंने 1 2 3 4 5 6 रखे हुए हैं तो ये इनके सेल एग्जेक्टिव्स के नाम है और ये इनकी टोटल सेल है। पिवट टेबल ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया और उसके साथ में मेरे पास यहाँ पे पिवट चार्ट भी क्रिएट हो गया। ये लेजेंड है जो कि हमें कलर बता रहा होता है कि भाई ये जो एक कलर है ये जो है आपको सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल सेल्स को। तो ये मैनेजर्स के नाम नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं और यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर सेल है और यहाँ पे आपके पास सारी उसकी सेल की वैल्यूज़ आ रही है। क्योंकि हमने सिंगल चार्ट बनाया है तो आप ये जो लेजेंड है एक ही कलर दे रहा है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि यार इस जो मैनेजर है इसने इतनी सेल तो की है लेकिन किस रीजन में कितनी सेल की, अगर ये भी देखना है तो मैं चाहता हूँ मुझे रीजन भी चाहिए। तो मैं यहाँ से देखें रीजन को लूँगा, ये रीजन है, इसको रीजन को मैं वैल्यूज़ में ड्रॉप कर दूँगा। तो देखें अब मेरे पास, मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास मैनेजर्स हैं और मैनेजर्स के साथ ये बता रहा है कि जो ये रंग है ये सेल्स का है और जो ये रंग है ये आपका रीजन का है। थोड़ा सा और जूम इन करके दिखाता हूँ तो देखें यहाँ पे बहुत ही छोटा सा एक ये एग्जेक्टिव 1 है, इसके 2 हैं, एक सेल का रीजन है, ये सेल हुई और ये छोटा सा रीजन साथ बता रहा है कि कौन सा रीजन है ये आपका रीजन की डिटेल बता रहा है। तो ये देखें ये आपके पास रीजन्स हैं और ये उसकी सेल आ रही होती है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो जब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ का आप एनालाइज करवाते हैं चार्ट्स के अंदर तो फिर आपको ये जो लेजेंड होता है इसको लेजेंड कहते हैं, ये आपको हेल्प करता है। कलर्स बता रहे होते हैं कि कौन सी रंग का कौन सा मतलब होता है। तो ये हो गया। अच्छा अब देखें चार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये हमारे पास पिवट चार्ट है, यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, इसको लेजेंड्स कहते हैं। ये पिवट चार्ट, ये बार्स आ रही हैं, कॉलम्स आ रहे हैं। अब जो पिवट जो चार्ट्स होते हैं उसमें 2 एक्सिस होते हैं, ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास लेजेंड्स हैं
और वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यूज़ होती हैं और इन वैल्यूज़ के ऊपर आपको बता रहा होता है कि भाई इतनी वैल्यूज़। अब देखिए मैं किसी भी बार के ऊपर क्लिक करता हूँ, लेके जाता हूँ अपना माउस बस रखता हूँ वहाँ पे, तो मुझे बता रहा होता है कि इसमें टोटल सेल इतनी हो चुकी है, सेल की वैल्यू मुझे बता रहा था। इस तरह मैं जिसके ऊपर भी लेके जाऊँगा मुझे टोटल सेल की वैल्यू बता रहा होगा। अब देखें अब आपके पास तो एग्जेक्टिव बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं कहता हूँ मुझे सबकी नहीं चाहिए, मुझे फ़िल्टर करना चाहता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं ये चाहता हूँ कि भाई इस सब को मैं अनचेक करता हूँ, तो सारे अनचेक हो गए। या मैं ऑल के ऊपर क्लिक करूँगा तो सारे चेक हो जाएंगे, एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो अनचेक हो जाएंगे। अब मैं कहता हूँ भाई बस मुझे सेल एग्जेक्टिव 1 का और एग्जेक्टिव 2 का और एग्जेक्टिव 3 का, बस मुझे इन तीनों का कंपैरिजन करना है कि भाई इनमें से किसने ज़्यादा सेल की है। ओके करूँगा तो देखिएगा ये मेरे पास अब 3 एग्जेक्टिव्स आ रहे हैं। एग्जेक्टिव 1 की सेल इतनी है, एग्जेक्टिव 2 की इतनी, एग्जेक्टिव 3 की इतनी है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप मुझे पता चल रहा होता है कि इसकी ज़्यादा, इसकी इतनी सेल है, इसकी इतनी, इसकी इतनी। लेकिन ग्राफ देखने से मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि यार सबसे ज़्यादा सेल एग्जेक्टिव 2 की है, उसके बाद एग्जेक्टिव 3 की, उसके बाद एग्जेक्टिव 1 की है। तो यहाँ से आप फ़िल्टर भी कर सकते हैं कि आपको कितने एग्जेक्टिव्स का डाटा जो है वो चेक करना है। इसी तरह से अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं, आप कहते हैं 10 को भी ऐड कर लें, 30 को भी ऐड कर लें। बाज़ को ऐसा होता है हम किसी की जो प्रोग्रेस को मॉनिटर करना चाहते हैं तो फिर हम उनमें कंपैरिजन कर रहे होते हैं यार कौन से मैनेजर जो है वो कितनी, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी हो रही है, तो हम इस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं। ओके करेंगे तो देखें चौथा भी आ गया हमारे पास, 2 और आ गए हैं। तो अब मुझे पता चल रहा है भाई जो एग्जेक्टिव 2 है अभी वो इन पाँचों में एग्जेक्टिव जो 2 है उसके सेल सबसे ज़्यादा है और एग्जेक्टिव जो 10 है इसके सेल सबसे कम है। अब रीजन्स भी साथ आ रहे हैं इनके और आपके सेल्स भी आ रही होती है। तो इस तरह से आप यहाँ से इसको मज़ीद जो है फ़िल्टर करवा के चेक कर सकते हैं। अब दूसरा इसमें क्या होता है, ये तो आपने कर लिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार मुझे इनकी वैल्यूज़ भी चाहिए, जो ये डाटा आ रहा है, जो बार्स आ रही है, मुझे इसके ऊपर वैल्यू भी हो, ताकि अभी तो आपको एक बज़ाहिर देखने में तो नज़र आ रहा होता है कि भाई इसकी सेल ज़्यादा है, इसकी सबसे कम है, लेकिन मैं कहता हूँ इसकी सेल्स है कितनी, मुझे इसकी वैल्यू भी चाहिए। तो इसमें 2 तरीक़े होते हैं। एक तरीक़ा तो ये होता है कि आप जस्ट इस चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके ऊपर एक डिज़ाइन का ऑप्शन आ रहा होता है। देखें यहाँ पर एक डिज़ाइन का टैब मिल जाता है आपको, तो आपने डिज़ाइन के टैब में जाना है और यहाँ पे आपके पास लेफ़्ट साइड के ऊपर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है, यहाँ पे देखें चार्ट एलिमेंट के नाम से। तो आप चार्ट एलिमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या हैं जो आपको ये विजिबल हो रहे हैं, जैसे लेजेंड है, ये आपके पास नाम आ रहा है, इस तरह से यहाँ पे आपके पास ये कैटेगरी फ़िल्टर के ऑप्शन आ रहे हैं, तो इसको एलिमेंट्स कहते हैं। अब आप कहते हैं कि मुझे वैल्यूज़ चाहिए ना, तो आप यहाँ पे चार्ट एलिमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे होते हैं। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डाटा लेबल्स चाहिए। असल में जो ऊपर होते हैं इसके लेबल्स होते हैं। मैं कहता हूँ इसके ऊपर लेबल्स कर दो कि इसकी सेल कितनी है, इसका लेबल आ जाए। आपने डाटा लेबल्स में जाना है। अभी देखिए नन है, मतलब कुछ शो नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो मैं कहता हूँ इसकी डाटा लेबल्स मुझे शो करें। सेंटर में कर देंगे तो देखिए सेंटर में आ जाएगा। मैं कहता हूँ इनसाइड करेंगे तो इनसाइड आ जाएगा, तो इस तरह से कर सकते हैं। मैं कहता हूँ आउटसाइड करेंगे तो देखें आउटसाइड के ऊपर क्लिक किया तो अब देखें ये मुझे बता रहा है कि भाई किस मैनेजर की कितनी सेल, तो सेल की वैल्यू उसने ऊपर रख दी है। इसी तरह से आप इसको मज़ीद फ़िल्टर करा सकते हैं। तो ये हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है इसको मज़ीद फ़िल्टर करना है, तो आप इसको मज़ीद भी फ़िल्टर करा सकते हैं। अब सेकंड इसमें ये होता है कि मैं कहता हूँ चार्ट के ऊपर टाइटल भी लिख दूँ। टाइटल का मतलब है कि मुझे पता चले कि भाई ये सेल्स का है या ये किस से मुताल्लिक़ जो ग्राफ बना हुआ है, रीजन वाइज सेल है या मैनेजर वाइज सेल है। अगर आप इसका टाइटल भी शो करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें चार्ट एलिमेंट के अंदर ही आपके पास एक ऑप्शन होता है चार्ट टाइटल का। अभी नन है, मैं कहता हूँ चार्ट टाइटल का ऑप्शन करना है। देखें यहाँ पर क्लिक किया तो चार्ट टाइटल का जो ऑप्शन आ गया। अब मैं इसको एडिट कर सकता हूँ, डबल क्लिक करेंगे और अब मैं एडिट कर देता हूँ कि भाई रीजन वाइज सेल। तो इस तरह से आप जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दूसरा तरीका, इसमें एक ये भी होता है कि आप इसको यहाँ पे राइट क्लिक करा के भी करा सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें अगर आप ये चाहते हैं कि भाई मुझे इसकी ऊपर वैल्यूज़ को रखना है तो आप इसको राइट क्लिक भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है डाटा, फॉर्मेट डाटा का। अगर आपके पास ये वैल्यूज़ नहीं होंगी, जैसे फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे जाता हूँ और चार्ट एलिमेंट्स के ऊपर जाके इसको मैं डाटा लेबल्स को नन कर देता हूँ, नन्स कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इसके ऊपर डाटा लेबल लगाना है, तो आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है ऐड डाटा लेबल्स का। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते तो देखें ऐड डाटा लेबल्स लग गए। अब इन डाटा लेबल्स को मज़ीद फॉर्मेट करना है तो राइट क्लिक करते हैं, तो अब आपके पास ऑप्शन होता है फॉर्मेट डाटा लेबल्स। पहले ऐड डाटा लेबल्स का ऑप्शन आता है, जब आप लगा लेते हैं फिर फॉर्मेट डाटा लेबल्स का ऑप्शन आता है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें राइट साइड के ऊपर आपके पास पूरा पैन खुल जाता है। ये मैं इसको फ़िलहाल पिवट टेबल वाले को क्लोज़ करता हूँ तो देखें ये पूरा पैन खुल गया। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहे होते हैं कि आपने वैल्यूज़ को
जो है वो विजिबल करवाना है, ये कैटेगरी वाइज विजिबल कराना है। फर्स्ट करें मैं कहता हूँ कैटेगरी वाइज कर दें, तो अब देखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे तो इसने कैटेगरी रख दी कि भाई ये सेल एग्जेक्टिव की है, एग्जेक्टिव 3 की, एग्जेक्टिव 2 की, एग्जेक्टिव 4 की। तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसको आपने वैल्यू वाइज करना है तो देखें यहाँ पे आप वैल्यू का जो है टाइम डेट लेबल्स को चार्ट से जाके डिफाइन करा सकते हैं। फिलहाल रेंज बता सकते हैं कि कितनी रेंज की आपको यहाँ पे वैल्यूज़ चाहिए। मैं फिलहाल इसको कैंसिल करता हूँ, इसको यूज़ नहीं करते। इस तरह सीरीज़ का नाम रखना है तो आप इसका नाम रख सकते हैं, देखें। लेकिन थोड़ी इसकी ये टोटल सेल है, सम ऑफ टोटल सेल, या इस तरह से आप इसकी रख सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको कैसे लेबल्स चाहिए, तो यहाँ से आप इसको मज़ीद फ़िल्टर कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इन सबको ख़त्म करता हूँ और मैं कैटेगरी नाम को भी ख़त्म करता हूँ। बस मैं कहता हूँ बस वैल्यूज़ रहें, तो ये सही है मेरे लिए। तो इसको आप मज़ीद फ़िल्टर कर सकते हैं, डाटा लेवल्स को कर सकते हैं। अब मज़ीद एक ऑप्शन होता है कि देखें ये आपके पास चार्ट्स हैं और आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा खूबसूरत करें, अपनी मर्ज़ी का कलरफुल बनाएं। तो आपके पास डिज़ाइन के टाइप के अंदर ये कुछ लेआउट्स आ रहे होते हैं। आप यहाँ से जिस तरह का लेआउट चाहते हैं अपने चार्ट का वो ले सकते हैं। इस तरह से करके आप अपना माउस को होवर करेंगे उन ऊपर, तो उनके इन डिज़ाइंस के ऊपर तो आपको इम्पैक्ट दिखा रहा होगा भाई यहाँ पे ऐसा, ये ऐसा। तो मैं कहता हूँ फ़िलहाल ये ले लेते हैं। तो इस तरह से आप अपने डाटा को, अपने चार्ट को खूबसूरत बना सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मज़ीद ये होता है कि अगर आप चार्ट को चेंज करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि जो चार्ट है मुझे बार कॉलम चार्ट नहीं चाहिए, मुझे बार चार्ट चाहिए, मुझे लाइन चार्ट चाहिए, मुझे पाई चार्ट चाहिए, तो वो भी ले सकते हैं। आपने चार्ट को सिलेक्ट करना है, डिज़ाइन के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा होता है चार्ट टाइप का। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये चार्ट के पूरी टाइप्स खुल जाती हैं और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है लाइन चार्ट का, पाई चार्ट का, और डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो अगर मैं आपको पाई चार्ट लेके दिखाया तो मैंने पाई चार्ट लिया है, मैं इसको ओके करता हूँ तो देखें ये चार्ट पाई में कन्वर्ट हो गया। और मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे आपको बता रहे हैं मुख्तलिफ सेल्स एग्जेक्टिव हैं और ये उनकी सेल्स हैं। यहाँ पे आपको रंग डिफ़ाइन कर रहे हैं कि कौन से रंग कौन सा सेल एग्जेक्टिव को डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो अब अगर आप इन लेबल्स को मज़ीद एडजस्ट करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट डाटा लेबल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेट डाटा लेबल्स के ऑप्शन आ जाएंगे। तो अब आप चाहते हैं कि अब परसेंटेज रखनी है मुझे, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज बता रहा होगा कि भाई देखिए यहाँ पे परसेंटेज वाइज डाटा को फ़िल्टर करके रख दिया है। अब शो हेडर्स को आप ख़त्म कर दें और परसेंटेज वाइज भी वैल्यूज़ को आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर सकते हैं डाटा लेबल्स को, और आप मुख्तलिफ चार्ट्स की जो किस्में वो बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको लेबल्स वगैरह ये चार्ट के जो लेजेंड्स है ये नहीं चाहिए तो आप चार्ट एलिमेंट में जाएंगे, यहाँ से देखें आपके पास ऑप्शन होता है चार्ट टाइटल को रिमूव करना चाहते हैं तो नन कर देंगे। और इसी तरह से अगर आप चार्ट के जो लेबल्स हैं इनको शो नहीं करना चाहते तो आप इसको भी ऑफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मज़ीद ऑप्शन है कि आप इसको इनसाइड शो करना चाहते हैं, देखिए इनसाइड अंदर की तरफ शो होंगे। और इस तरह से अगर आप ये जो लेजेंड है इसको आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप लेजेंड में जाएंगे तो एक तो इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं कि लेफ़्ट राइट सेंटर अप एंड डाउन, जहाँ रखना है वहाँ पे आप रख लें, जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे रख लें। अगर आप चाहते हैं यार नन कर दूँ तो आप नन कर देंगे तो इससे ये नन हो जाएगा। तो इस तरह से आप चार्ट को मज़ीद फ़िल्टर कर सकते हैं। यहाँ से इसके लेआउट्स को जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं किस तरह का लेआउट चाहिए। अब ये चार्ट है तो मैं इसमें जो रीजन का जो ऑप्शन है तो यहाँ से मैं पिवट टेबल के ऑप्शंस को एक्टिव करता हूँ। अब आप चाहते हैं यार रीजन की सेल रीजन वाइज यहाँ से हटा दें तो देखें रीजन को हटा दिया, अब जस्ट सेल्स ही हमारे पास रह गई है। तो इस तरह से आप चार्ट्स को जो है वो बना सकते हैं, पिवट चार्ट को उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जब आप पिवट चार्ट बनाएंगे तो पिवट टेबल ऑटोमेटिकली आपके पास बनेगा। अच्छा, ये तो है कि आपने एक चीज़ों का चार्ट बनाया, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। मैं दोनों को अनचेक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको अनचेक करता हूँ। मैं कहता हूँ रीजन वाइज सेल चार्ट बनाओ। जस्ट फर्स्ट करिए ये रीजन है, रीजन को मैंने एक्सेस में ड्रॉप किया है और उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि जो यूनिट सोल्ड हुए, यूनिट सोल्ड को मैं वैल्यूज़ में रखता हूँ तो मुझे पता चल जाता है भाई किस रीजन में कितने यूनिट सोल्ड हुए। अब आप इसकी चार्ट की टाइप अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर लें। हमारे पास 4 रीजन है तो आप इसको क्लिक करेंगे, सिंपल माउस लेके जाएंगे तो आपको ये बता रहा होगा कौन सा रंग जो है वो कौन से रीजन को डिफाइन कर रहा है। आप लेजेंड लगाना चाहते हैं तो आप डिज़ाइन में जाके यहाँ से चार्ट एलिमेंट्स में आप लेजेंड्स ऐड कर दें ताकि आपको पता चलता रहे, और इस तरह से डाटा लेबल्स को ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चार्ट की टाइप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बार चार्ट भी ले सकते हैं, और इस तरह से आप इसके अंदर मुख्तलिफ लाइन का चार्ट है ये भी ले सकते हैं, और इस तरह से कॉलम का चार्ट है ये भी ले सकते हैं। मैं कहता हूँ कॉलम का चार्ट लेना है, ओके कर देते हैं तो आपके पास कॉलम का चार्ट भी लग गया। फिर वही वैल्यूज़ लगाना, ये सारा कुछ फ़िल्टर वगैरह करना ये आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आ रहे होते हैं कि आपने इसको कौन सी चीज़ रखनी है कौन सी नहीं रखनी। फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ डाटा लेबल्स रखने हैं तो आप यहाँ से भी डाटा लेबल्स लगा सकते हैं, हटाना चाहें तो यहाँ से भी हटा सकते हैं। डाटा लेबल्स लगा दें, उसके बाद यहाँ पे मज़ीद कैटेगरी ऑप्शन आ रहे होते हैं। देखें आपने सेंटर में रखना है, लेफ़्ट राइट सेंटर, तो ये क्विक एक्सेस होता है। क्विक के लिए अगर आप डाटा लेबल्स लगाना चाहते हैं, आप यहाँ पे नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अपने डाटा को इसका ये जो टाइटल है इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप मज़ीद फ़िल्टर, आपने कहा मुझे 4 रीजन्स का नहीं चाहिए, मुझे बस 2 रीजन्स का डाटा को एनालाइज़ करना है, तो यहाँ से आप फ़िल्टर कर दें तो 2 रीजन्स का आप डाटा को देख सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं चार्ट्स के, जिनको आप अपने डाटा के ऊपर अप्लाई कर करके चेक कर सकते हैं। ये तो था कि हमारे पास एक डाटा बना हुआ था, हमने इस डाटा का चार्ट, पिवट चार्ट बनाया। एक ऑप्शन, एक तरीका ये है कि अगर आपके पास पहले से एक पिवट टेबल बना हुआ है, जैसे फ़र्ज़ करें ये पिवट टेबल बना हुआ है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, मैंने चार्ट बनाया था। अगर ये पिवट टेबल आपके पास पहले का बना हुआ है और आप इसके ऊपर पिवट चार्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, पिवट टेबल एनालाइज के टैब में चले जाना है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये टैब ऑटोमेटिकली आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है पिवट चार्ट का। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली पिवट चार्ट के ऑप्शंस खुलते हैं। तो जो चार्ट आप लेना चाहते हैं आप वो ले लें। कॉलम चार्ट सेलेक्ट है, मैं यही लेता हूँ, ओके करता हूँ। तो देखें ये बने हुए पिवट टेबल के ऊपर पिवट चार्ट अप्लाई हो गया। अब क्योंकि इसमें फील्ड्स ज़्यादा हैं तो आपके पास यहाँ पे पिवट टेबल के अंदर काफ़ी रश लग गया। तो अगर आप इसको चाहते हैं कि मुझे सबका नहीं चाहिए, तो आप इसको एक तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि सारे मैनेजर्स का नहीं चाहिए, बस कुछ का दिखाओ, 2-4 का ही दिखाओ। तो आप इसको अनचेक कर लें और ये हम 4 का देख लेते हैं, ओके करते हैं ताकि थोड़ा सा विजिबल हो जाए। ये 4 एक एग्जेक्टिव का, और असल में ये एक एग्जेक्टिव ने मुख्तलिफ रीजन्स में सेल किए, तो ये वो ऑप्शन आपको दिखा रहा है। एग्जेक्टिव 1 ने एक रीजन में इतनी की, दूसरे में इतनी की, तीसरे में इतनी की, चौथे में इतनी की, तो मुख्तलिफ सेल एग्जेक्टिव वाइज सेल आ रही है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जब आप यहाँ से फील्ड्स को फ़िल्टर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पिवट टेबल भी यहाँ से फ़िल्टर होता जाएगा। तो इस तरह से आप बने हुए पिवट टेबल के ऊपर भी पिवट चार्ट अप्लाई कर सकते हैं। फिर बाद में उसके चार्ट के टाइप चेंज कर सकते हैं, इसके कलर्स चेंज करने होंगे, सारे के सारे ऑप्शन आपके पास एडिटिंग के आपके पास आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि आप पिवट चार्ट को कैसे बना सकते हैं। जब हम डैशबोर्ड वगैरह डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको पिवट चार्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो ये मैंने बुनियादी ऑप्शंस आपको बताएं कि आप पिवट चार्ट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, जो उसके बेसिक लेजेंड्स हैं, जो इनकी फ़िल्टर के ऑप्शन हैं, ये मुख्तलिफ ऑप्शन आपको बताएँ ताकि आप इनको देखें, प्रैक्टिस करें और आपको जो बुनियादी अंडरस्टैंडिंग है चार्ट से मुतालिक वो आ जाए। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको समझ आया होगा कि आप पिवट चार्ट कैसे लगा सकते हैं। एक पहले से जो आपके पास एक डाटा है उसके ऊपर, और आपके पास एक बना हुआ पिवट टेबल है उसके ऊपर भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि यार